हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो देखो, पिछली वीडियोज आपने अगर देख ली हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं सारी की सारी। 4 पार्ट हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के। अब ये जो है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि जो हमने त्रिकोणमिति सीखी है उसका क्या यूज है। देखो, इस टाइप के जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका बेसिकली जो हम अगर जानने की कोशिश करें कि ये किस पर बेस्ड है, तो जो आपने वो टेबल बनाई थी ना दूसरे वाले वीडियो में, वो टेबल हमें आनी चाहिए। और थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड दे रखी है तो वहां पर हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन यूज करना होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में। तो उस टाइप से हमें सोचना है। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। तो देखो, एक होता है उन्नयन कोण जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है अवनमन कोण जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक होता है दृष्टि रेखा या फिर हम जिसे कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट, LOS। तो देखो, इसको ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास समतल में एक कोई रेखा है, इस पर एक पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर एक मानता हूँ कि यहाँ पर एक सीधी रेखा मैंने एक खींच ली। अब इस जगह पर भी मैंने एक पॉइंट लिया और इस जगह पर भी मैंने एक पॉइंट लिया। इसको बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा। इसका नाम ले लिया मैंने A, इसका नाम ले लिया मैंने B और इसका नाम मैंने ले लिया C। अब इसको समझने की कोशिश करो कि जब ये हमारा A नीचे बैठा हुआ एक आदमी है, एक लड़का है, कोई भी हो सकता है, एक ऑब्जर्वर है, जब ये इस B को देखता है यहाँ से, तो ये जो इसकी आंख है, इसकी जो ये आई है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी थीटा, वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझने की कोशिश करो, जब भी हम नीचे होते हैं और ऊपर देखते हैं तो हमारी जो आंख है जितना कोण बनाएगी उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक मैं पैरेलल लाइन खींच सकता हूँ ऐसे ही। अब ये एक पॉइंट है C, यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन मैंने खींची। अब क्या करता है कि ये जो C है जो ऊपर है वो क्या करता है, इस नीचे वाले को देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर कोई भी मान लो, ये C का मतलब है चंद्र प्रकाश जी, यहाँ पर C का मतलब है चंदू, कोई भी टाइप का। तो ये यहाँ पर कुछ बैठे हुआ है। अब ये क्या करता है कि ये जब इसको नीचे देखेगा तो नीचे देखने पर क्या है कि इनकी जो आंख है यहाँ पर वो क्या है, इस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। और वो जो एंगल बनेगा इस का यहाँ पर, ये ऊपर से जब नीचे देखते हैं तब उसका नाम होता है यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझदारी की बात यह है कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ पर एक बात, ये तो था हमारे पास ऑब्जर्वर और ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को एक लाइन कनेक्ट करती है, एक सीधी लाइन जो कनेक्ट करती है उसको ही हम कहते हैं LOS, यानी कि लाइन ऑफ साइट। यानी कि इसको जो मिनिमम डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, जो उसको कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इज दैट क्लियर? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन में। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हैं, लेकिन इनका क्या है, वर्ड थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें। अब छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। मान लो एक हमारे पास एक टावर है, ये हो गया टावर। अब टावर ये तो है नहीं कि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, टावर तो सीधा होता है। अब ये क्या है कि यहाँ पर इस टावर की जो हाइट है मान लो h है, और इस टावर के जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना फिट, इस फिट से h ही डिस्टेंस, यानी कि हाइट और इसकी जो शेडो है उन दोनों की क्या है कि वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये पूछता है कभी कभी कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उस एंगल की वैल्यू क्या होगी। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है,
मैं इसी टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। मैं ही एग्जाम्पल चुनूंगा, मैं ही आपको समझाऊंगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है अगर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चीजों को समझना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं ABC। अब इस ABC में हमसे पूछा क्या है, ये एंगल पूछा है, गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन है। तो बताओ ये हमारा थीटा है, तो ये तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हमेशा 90 डिग्री रहेगा और ये क्या हो गया बेस। तो जब आपने फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो अगर देखा है तो उसमें एक बात बताओ, ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस होता है वो क्या होता है, tan थीटा। और इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं लंब बटे आधार। क्लियर है, यानी कि लाल बटे कक्का से अगर आप देखते हैं इसको तो आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा मैंने किया, तो यहाँ पर ये कितना है h अपॉन में h इज इक्वल टू tan थीटा, और जब h से h को काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। और मुझे एक बात बताओ कि tan थीटा में 1 किसका मान होता है, आप कहेंगे कि सर tan थीटा में जो 1 मान होता है वो होता है tan 45। तो जब आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इस बार क्या है कि हमने क्या दे रखा है कि एक ट्री है, उस ट्री और जो उसका शेडो है उन दोनों का रेशियो दे रखा है। एक ट्री दे रखा है और उसका शेडो दे रखा है, यानी कि एक पेड़ दे रखा है और उसकी छाया। इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास √3:1। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर रेशियो दे रखा है तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो हाइट है HEIGHT हाइट वो क्या मान लेते हैं √3x, और जो हमारे पास शेडो है वो शेडो हम मान सकते हैं x, यानी 1 इंटू में x करें x, ये मीटर में हमने मान लिया है। लेकिन यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है वो मायने रखता है। वहाँ रेशियो दे रखा है लेकिन पूछा क्या है, ये एंगल पूछा है। तो एंगल पूछने के लिए देखो ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। पिछले वाला क्वेश्चन आपने देखा तो आप चुपचाप tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा जब आपने लगाया तो यहाँ पर रहेगा आपके पास BA अपॉन में यहाँ पर रहेगा AC। अब इसका वैल्यू कितना हो गया सर √3x हो गया, और नीचे वाले का क्या हो गया x हो गया। x से x गया, हमारे पास tan थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया √3। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो √3 है tan में किसका होता है। अगर आपने टेबल याद नहीं की तो पहले टेबल याद करो, उसके बाद इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उंगलियों पर याद होनी चाहिए। और ये होता है tan 60। अब आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। अगला बढ़ते हैं। देखो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो कि क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है एक ट्री है, एक हमारे पास क्या है ट्री है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। अब वो इतने बड़े क्वेश्चन लिखो, आप उन्हें लिखेंगे कॉपी करेंगे, उससे बेहतर है डायग्राम को समझो, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। आपके पास बुक होगी उसमें देख लेना। तो एक ट्री है, उस ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय अ वाइंडस्टॉर्म एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम 3 पॉइंट, ये हो गया हटोगा क्या करना है। तो ये क्या कह रहा है, एक हमारे पास ट्री है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अब ये ट्री का क्या है, कुछ ना कुछ तो हाइट होगा। हमने ये मान लिया इस ट्री का जो टोटल हाइट है वो हाइट हो गया हमारे पास h। अब एक वाइंड स्टॉर्म आया, एक तूफान आया, एक आंधी आई, और उस आंधी ने क्या किया, इस पेड़ को, ये जो यहाँ पर था, इसको इस पॉइंट से तोड़ दिया, और कुछ इस तरह से तोड़ा कि जब ये यहाँ से टूटा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये यहाँ से झुका, और ये कैसे आके जुड़ गया, ये कुछ इस तरह से आके जुड़ गया। यानी कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दरअसल ये क्या है, यहाँ पर आके जुड़ गया। तो एक बात बताओ, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो ये जो y है दरअसल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये y शिफ्ट हो गया इधर की तरफ। समझने की कोशिश करना, ये जो ऊपर वाली चीज थी वो इधर कनेक्ट हो गई, और वो कहता है कि इसके बीच का जो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, यानी कि इस
फिट से, इस पॉइंट से वो कितनी दूरी पर कनेक्ट हुआ है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस पर। किस पर कनेक्ट हुआ है? 10 मीटर की डिस्टेंस पर कनेक्ट हुआ है। आपको बताना है कि ये जो ओरिजिनल हाइट थी वो कितनी थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेड़ है, उसकी हाइट दे रखी है, आंधी की वजह से वो टूट जाता है, इस ग्राउंड से किसी एक हाइट मान लो x से ऊपर वो टूट गया और टूटने के बाद इस पॉइंट पर जुड़ा और वहां पर कितने डिग्री का एंगल इसने बना लिया? 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आपको बताना है कि ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है h = x + y। चेक कर लो। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, x अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा तो इन ट्राइंगल ABC तो x/10 यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये बेस, तो आप 100% इसमें क्या लगाने वाले हैं? tan थीटा। tan थीटा लगाने वाले तो इसकी वैल्यू होती है √3। तो आपको मिलेगा यहाँ से x = √3 और ये हो गया tan। तो tan √3 मीटर। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखो बहुत शॉर्ट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो ज्यादा लिखूंगा तो फालतू टाइम नहीं जाएगा, मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ। दूसरी चीज एक बात बताओ, अब हमारे ये पता चल चुका है, ये पता चल चुका है, चाहो तो अब देखो x तो पता चल गया, चाहिए क्या हुआ, तो y निकालने के लिए हम देखो इन दोनों का यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज करेंगे तो अगेन हम क्या देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास बेस और ये क्या है हाइपोटेन्सिस। तो इसमें जब हम लगाते हैं कि 10/y, तो देखो 10 क्या है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्सिस क्या होता है? cos थीटा। यहाँ से देखो अगर लाल बटे कक्का को आप देखते हैं तो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास? होता है cos थीटा। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो गया और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से जो y हमें मिलने वाला है वो y हमें मिलेगा 20 मीटर। अगर ये दोनों आपको समझ में आ चुके हैं तो मुझे बताओ टोटल हाइट क्या हो जाएगी? h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10√3 + 20। अब देखो सज्जनों, अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वो आपको पुट करनी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको दे देता था कि √3 होता है 1.732, तो आपको वो लिखनी होती है। तो 10 × 1.732 + में 20, आप ये कहते 17.32 + में 20 और आपका आंसर होता है 32.7.2 मीटर। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूँ कि एक वृक्ष है जो आंधी की वजह से टूट जाता है और टूटने के बाद उसका ऊपरी सिरा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि यह मतलब फिट से कितना मीटर दूरी पर इसको स्पर्श करता है जमीन को? 10 मीटर पर। तो आपको उस पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बतानी है कि जो पहले इसकी पूरी ऊंचाई थी वो कितनी थी। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो बताओ यस बोलो यार। तो ये चीज समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं, कुछ और जरूरी क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखो मैं टाइप्स की क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वरना क्वेश्चन तो दुनिया में बहुत है। तो आपको अगला क्वेश्चन जो करना है वो क्या करना है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फोटो ऑफ टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, छोड़ो, एक क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है कुछ ना कुछ और यहाँ पर क्या कर रहा है, एक लड़का है, एक बॉय है और उस बॉय की हाइट है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी हाइट मान लेते हैं 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर है, ये गिवन है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि जो हमारे पास इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो गैप है हमारे पास 10 मीटर का। कितना मीटर का गैप है? 10 मीटर का गैप है। अब ये कहता है कि आपको ये इसकी हाइट बतानी है, टोटल हाइट क्या है, कब? जब यहाँ पर इसका जो ये ऊपर वाला जो
हेड है, इसके वाले टॉप के साथ क्या है, एक एंगल बनाता है, और उस एंगल का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ऐसा जो है वो कितना है हमारे पास 45 डिग्री का है। कितने का है? 45 डिग्री का है। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये क्वेश्चन है, एक लड़का है जो क्या है कि यहाँ पर इसके सामने खड़ा हुआ है, इस मीनार के सामने या इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। इस बिल्डिंग की हाइट h है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है a b c d और e वो कितना है? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। अब आपसे ये पूछ रहा है वो कि आप ये बताओ इसकी हाइट क्या है। तो देखो जब हम इसको देखते हैं तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10 मीटर। जब ये 10 मीटर है तो एक बात बताओ, ये जो 1.5 है तो ये 1.5 रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया। तो ये 1.5 है, ये हमारे पास 10 मीटर है, हम इसको हम x मान लेते हैं कुछ देर के। तो अब अगर हमें x पता चल जाए, ये वाली डिस्टेंस, तो हम क्या है h निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि x में हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 ऐड करना है। तो ट्राइंगल ले लीजिए आप लोग, ट्राइंगल CDE। तो CDE में अगर हम देखते हैं तो x अपॉन में 10 इक्वल हो जाएगा 10 45। इस 10 45 का वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे तो आएगा 1। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास कितना? 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर आ गया तो मुझे बताओ जो हाइट है h वो क्या हो जाएगी? x प्लस में 1.5। तो मुझे बताओ 10 प्लस में अगर 1.5 हम करेंगे तो 11.5 मीटर। आपको समझ में आएगा नहीं आएगा? देखो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर दिक्कत कहीं भी नहीं है। आप क्वेश्चन कोई भी हो अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पहली मर्तबा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बार बार इस चैनल को विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो एक नए तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर रटने का कोई काम नहीं है, बस आपको समझाया जाएगा कि चीज़ों को कैसे सोचना है और कैसे करना है। कम चीज़ों से बहुत सी चीज़ों को